आबिद शेर अली साहब, ये जो रिजर्व सीट्स का मामला है ये बड़ा टेढ़ा है। असूली तौर पर बात की जाए तो जिस जमात की जो नशिस्तें हैं उसको मिल 2018 में सेनेट इंतखाबात में शेर का निशान लेकर आपके सेनेटर्स को इंडिपेंडेंट किया गया था। हम लोगों ने बहुत तनकीद की थी उसके ऊपर। अब उससे 100 गुना ज़्यादा सज़ा पीटीआई को मिल रही है कि जो इंडिपेंडेंट्स उनका हक बनता है, पहले तो उनको पार्टी का निशान मिल जाता, फिर अब उनकी रिजर्व सीट्स उनको मिल जाती। दोनों चीज़ों से आप उनको महरूम कर रहे हैं। क्या ये दुरुस्त रविश है या इसको तब्दील करना चाहिए? देखें नदीम मलिक साहब, फैसले हमदर्दी की बुनियाद पर नहीं होते, फैसले आइन और कानून की रोशनी में होते हैं। नंबर एक, वो तो आपने सेनेट की मुस्लिम लीग नून की अच्छा किया, आपने करवा दिया। जब नवाज शरीफ साहब को सदारत से उतारा गया, नवाज शरीफ साहब के दस्तखत शुदा पेपर को गुनाह समझा जाता था। उस वक्त के दौर में, उस वक्त आमराना निज़ाम में इमरान खान उसका हिस्सेदार था। वो लड्डू बांटते थे, खुशियों और आशियाने बसाते थे। अगर मुशाहिदुल्लाह साहब की तकरीर खोसा साहब को आप सुनवा दें, वरना मैं उनको भेज दूंगा, सुन लेते उनकी बात कि आप आंखों में आंसू दे दे के हाथ दे दे के रोएंगे। ये रोए फिर बाद में। हम देखें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, मलिक साहब मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं एक सियासी कारकुन का बेटा भी हूँ। मैं किसी सियासी कारकुन पर तशद्दुद के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जिन्होंने 9 मई का वाक़या किया, जिन्होंने हमारी पाक फ़ौज की शोहदा की बेहुरमती की, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। खोसा साहब ने कहा 9 मई से फरवरी तक। खोसा साहब, जिस 2018 25 जुलाई की आप पैदावार है या आपकी पार्टी पैदावार है, किसी से नहीं टूकी छुपी। हमें भी पता है कि इंतखाबात कैसे चोरी हुए, आरटीएस सिस्टम कैसे चोरी हुआ। आप तो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। शहबाज शरीफ साहब तो आपको कहते थे आए मिलकर मुल्क को, इसके बावजूद उन्होंने कहा जी हम तलखियां बुलाते हैं, आए मुल्क को आगे लेकर चलें। आप कहते रिजर्व सीट्स क्या मिलनी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद को, पीटीआई को, या नहीं मिलनी चाहिए? मैं अगर सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन से कबल जो आइनी तरीकाकार है, मोहतरम नदीम मलिक साहब, ये खोसा साहब भी वकील हैं, अच्छी बात है, इनको समझ अगर हो तो ये आपको भी आगाही दे दें। अगर जिन पार्टियों ने, आपको पता है, अगर नून लीग फ़र्ज करे 25 अपने अरकान देती है, उनकी बाद में सीटें ज़्यादा हो जाती हैं तो उनको अजाफी सीटें दे दी जाती हैं। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एज ए पार्टी अप्लाई किया हुआ है तो बिल्कुल उनका हक बनता है, डंके की चोट के ऊपर उनका हक बनता है, कोई उनका हक नहीं छीन सकता। ये आप देखें कि जब आप वायलेशन करें, कानून की खिलाफ वर्जी करें और कहें जी कानून भी आपकी मर्जी का हो, फैसले भी आपकी मर्जी का हो, ऐसा नहीं होता। जब आप काजी फायद ईसा साहब की अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, वहाँ पे बात आइन की होगी, बात कवानीन की होगी, सियासी हमदर्दियों की बात वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। ये सवाल रखा जाएगा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो ज़ाब्ता इखलाक है, जो कायदे कानून है, उसके मुताबिक क्या सुन्नी इत्तेहाद ने अप्लाई किया है उन सीटों के लिए? वो कहेंगे जी नहीं किया। तो मलिक साहब, इसका फैसला ना आप टीवी चैनल पे कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। हमदर्दी की बुनियाद पर आप सॉफ्ट कॉर्नर ज़रूर रख सकते हैं। मैं पॉलिटिकल कारकुन होकर मैं पॉलिटिकल वर्करों की इज्जत करता हूँ। मेरा मरना जीना, ओढ़ना बिछोड़ना उनके साथ है। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो तो मैं सीसा प्लाई दीवार बनकर उनके सामने खड़ा हूँ। लेकिन जो 9 मई का वाकया है, अगर खोसा साहब उसकी तायीद करते हैं, ये जवाब दें। और अगर आइन के ऊपर कोई आप कहते हैं हमदर्द, उसको ये मैं सपोर्ट नहीं करूंगा कभी।